नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बुक्स हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस। ठीक है, तो ये जो 6 बुक्स हैं, इन 6 की 6 बुक्स को हम इस चैनल पर कवर अप करेंगे। और ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि 14 मई को जो आपका पेपर है उससे पहले तक ये सारी बुक्स कंप्लीट करा दी जाएंगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि वीडियो का लेंथ क्या है। 14 मई से पहले आपका सब कुछ यहां पर कवर अप हो जाएगा। घटना चक्र से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत जो है नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी आपको कोई पेमेंट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए और यहाँ पर इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम पे। और जितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे मिले हर एक क्वेश्चन को लगाइए, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को एकदम से आप मगअप कर लीजिए बढ़िया से, ताकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आए तो आप एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं वो। ठीक है, आपको याद होना है बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराए जाए उन हर एक क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से पढ़िए, उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसके लिए आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल के हमारे ज्वाइन करना है उसको, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की सीरीज़ है उसमें हम इस वाले वीडियो में सामान्य भूगोल का नेक्स्ट चैप्टर कवर अप करेंगे। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी जो आपका 14 मई का पेपर है उसके लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके द्वारा करे हुए ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि तकरीबन 30% के आसपास जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं और जो पहाड़ियां हैं। अब क्या कुछ इसके बारे में है समरी नोट्स में सबसे पहले देखेंगे। इस वाले वीडियो में हम समरी नोट्स ही कवर अप करेंगे, एमसीक्यू नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति कैसी है। तो लगभग मेज की आकृति वाला ये पूरा स्थल है और बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। दूसरा, ये बनी किस चीज़ की है, तो ये बनी है आपकी क्रिस्टलीय आग्नेय यानी कि क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसकी ये बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भाग जो है वो गोंडवाना भूमि के अपक्षय और अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियाँ, मतलब घाटियाँ कैसी हैं, वो है आपकी चौड़ी और छिछली, और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। तो आपसे इनकी आकृति के वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, एक है आपका मध्य उच्च भूमि और दूसरा है आपका दक्कन का पठार। जब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी के उत्तर में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है उसी को बोला जाता है उच्च भूमि। ठीक है, तो ये मध्य उच्च भूमि है क्या। ठीक है, मध्य उच्च भूमि क्या है, आपका जो प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग है जो कि आपका मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। ठीक है, और ये नर्मदा घाटी के उत्तर में हम बात कर रहे हैं जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी। इसके बाद विंध्य रेंजेस की बात करें तो ये दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विंध्य रेंजेस कहाँ पर पड़ती हैं, तो ऑप्शंस में आपको दिखेगा कि दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हैं। इस वाले को आपको टिक करना है। ये स्टेटमेंट के रूप में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अरावली की बात करें तो अरावली रेंजेस गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक तकरीबन 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ये पॉइंट याद रखना है। और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और जो कि 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की अगर हम बात करें सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से ये एक है। मतलब भारत की तो है ही प्राचीनतम, बल्कि विश्व की भी जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें से एक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है ये गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 1722 मीटर है। अरावली रेजिडुअल माउंटेन्स का एक उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। अपशिष्ट पर्वत का एक एग्जाम्पल है अरावली रेंजेस।
अपशिष्ट पर्वत किसे को कहा जाता है? ये उसको कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत था और अपर्दन की शक्तियों द्वारा वो अपर्दित होकर नीचे होता गया। मतलब पहले तो काफ़ी ऊंचा था, प्राचीनतम था, धीरे धीरे क्या हुआ, इसका अपर्दन शुरू हुआ और अपर्दन होते होते ये इस तरीके की कुछ बन के रह गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी रेजिडुअल माउंटेन्स या फिर अवशिष्ट जो पर्वत है। इसके बाद आगे इसमें हम बात करें तो उनका जो अवशिष्ट और शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। इसी तरीके की पहाड़ियाँ रेजिडुअल माउंटेन्स कहलाती हैं। चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या फिर अपशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है आपका विंध्यास, अरावली और सतपुड़ा। ये तीनों आपको याद रखने हैं कि ये किसके एग्जाम्पल है, ये है आपका रेजिडुअल माउंटेन के एग्जाम्पल। इसके बाद आगे हम बात करें सतपुड़ा रेंजेस की, तो सतपुड़ा रेंजेस जो है वो दक्कन पठार का एक पार्ट है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में है। ये एग्जैक्टली आपको एज इट इज़ याद रखना है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई हैं सतपुड़ा रेंजेस। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। यानी कि यहाँ पर इस तरीके से समझिए कि अगर ये रेंजेस हैं आपकी अरावली की, सॉरी सतपुड़ा की, तो इधर साइड में क्या है आपका, उत्तरी भाग में क्या बह रही है, नर्मदा रिवर, और दक्षिणी भाग में क्या बह रही है, सतपुड़ा। इसके बीच में ये रेंजेस पड़ती हैं, कौन सी आपकी, जो है सतपुड़ा रेंजेस। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें देखते हैं सतपुड़ा रेंजेस जो है इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है। धूपगढ़ जो चोटी है वो सतपुड़ा रेंजेस की सबसे ऊंची चोटी है, ये ज़रूर याद रखना है आपको। इसके बाद यह पंचमढ़ी में स्थित है। जो धूपगढ़ चोटी है कहाँ पर स्थित है, पंचमढ़ी में, जो कि सतपुड़ा जो श्रेणी है, जो रेंजेस है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो तकरीबन 1200 मीटर है। केरल में इसे सव्य पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सारी पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो केरल में अनाईमुडी चोटी है और ये तकरीबन 2695 मीटर की है इसकी हाइट। पश्चिमी घाट का दक्षिण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इस पॉइंट को एकदम से याद रखिए कि जो सदर्न जो दक्षिणी क्षेत्र है वो उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा में अधिक ऊंचा है। मतलब उत्तर वाला जो पश्चिमी घाट की जो चोटी है या फिर जो उसकी अगर हम कहें क्षेत्र है तो वो नीचे है, जबकि दक्षिण वाला ऊपर है। घाट का विस्तार या फिर पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये बृहंतोष या फिर ब्लॉक पर्वत हैं जिनका निर्माण स्थल जो है स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ, मतलब उसके अंदर वो डूब गया है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा या क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। इसका मतलब क्या है इस पूरी बात का, जब हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो ये हमारा इंडिया है। ठीक है, अब ये है आपका वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स की ये जो पहाड़ियाँ हैं, इधर साइड का जो इनका स्लोप है इन पहाड़ियों का, ये कैसा है, बिल्कुल खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट। और जो उत्तरी वाला पार्ट है ये कैसा है, इस तरीके का है, सीढ़ी नुमा। ठीक है, ये इस बात को कहने का मतलब है यहाँ पर। इसके बाद आगे देखें तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से और गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से ये निर्मित है। ठीक है, ये सारे पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ जो है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ जो है सीमा बनाती हैं, तो नल्ला मलाई पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य में स्थित हैं और यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। अब वहीं हम बात करें जवादी पहाड़ियों की, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर, जहाँ पर ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल रहे हैं, वहाँ पर कौन सी है आपकी, ये नीलगिरी हिल्स है। दोदा बेटा 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है, इसको ज़रूर याद रखना है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जो जनजाति है जो तमिलनाडु की है,
यहाँ निवास करती है। कहाँ पर? नीलगिरी हिल्स में, सॉरी दोडा भेटा या फिर नीलगिरी हिल्स में। इसके बाद आगे यहाँ पर हम देखें, अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो हैं ये केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर लोकेटेड है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। और ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, ये भी याद रखना है। और कौन सी पहाड़ियों की ये सबसे ऊंची चोटी है? तो अन्नामलाई पहाड़ियों की। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में विस्तृत है और यह एक पर्वत ग्रंथि है। ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं कार्डमम पहाड़ियों की। तो दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में लोकेटेड है ये, और इन पहाड़ियों पर इलायची या फिर कार्डमम की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है शेवराय हिल्स। तो शेवराय हिल्स जो है ये तमिलनाडु के सेलम के पास में लोकेटेड है और ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यारकाड, वो इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है, यानी कि शेवराय हिल्स पर ही स्थित है यारकाड। ये चीज़ भी याद रखना। महादेव पहाड़ियों की बात करें तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही एक पार्ट है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये आपसे एग्जैक्टली पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ियाँ जो है कौन से राज्य में है, तो महादेव को भी आपको याद रखना है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कैमूर हिल्स की बात करें, कैमूर पहाड़ियों की, तो मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक ये विस्तृत है। गणजात की पहाड़ियों की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। अजंता श्रेणियों की बात करें तो इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में ही है। इस चीज़ को नोट डाउन करिएगा क्योंकि कई बार ये एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन जो है पूछा गया है और आपको ऑप्शंस में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश या फिर गुजरात इस तरीके से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद रामगिरी की पहाड़ियाँ ये तेलंगाना में स्थित हैं और यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का जो पूर्वी भाग है और यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। ठीक है, सो इसके साथ ये समरी वाला पोर्शन हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे इन जो पूरी समरी नोट्स थे इस पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अगर आप देख लो कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भैया अरावली आपका सही आंसर होगा। इसको ऑलरेडी हम देख चुके हैं। हिमालय तो बहुत अभी आया है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हिमालय को नहीं हुआ है। ठीक है, वैसे भी अगर हमें हिमालय वाला चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर एक बार देखिएगा वीडियो को, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि यंग फोल्ड माउंटेन्स इसको बोला जाता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर इसको करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।